दोस्तों, आज मेरा मन हुआ कि मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को आपके साथ शेयर करूं। पहले मैं बात करूंगा कि हमारे जो जीवन शुरू होता है, उसमें शुरू से ही जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो इतना कोई स्ट्रेस नहीं होता, इतना टेंशन नहीं होता। लेकिन जब आप कॉलेज पढ़ाई पूरी करते हैं तो उसके बाद जब नौकरी की या करियर की मार्केट में आते हैं तो बहुत सारी टेंशन्स और स्ट्रेसेस आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन यही स्ट्रेस और टेंशन का अंत नहीं होता। मान लिया आपको नौकरी मिल गई, आपका बिजनेस भी चालू हो गया, तो क्या स्ट्रेस खत्म हो जाता है, टेंशन्स खत्म हो जाती है, मन शांत हो जाता है? नहीं होता। तो टेंशन और स्ट्रेस जो लाइफ का एक पार्ट है जिससे हम हट नहीं सकते। अभी आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो क्या आप शांत हैं? आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, 70 ईयर्स के हैं, 80 ईयर्स के हैं, वो क्या शांत हैं? आप पाएंगे कि वो सबसे ज्यादा अशांत। जो मन में जो अशांति है उससे हम कैसे डील करें? तो जो मन की अशांति है एक हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। हमें गुस्सा आएगा, अशांति आएगा, स्ट्रेस हो जाएगा बिना बिना बात के, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने तो ये देखा है कि न्यूज देखकर, जो न्यूज टीवी न्यूज आती हैं, आधे हिंदुस्तानी तो उसको देख के ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। वहां ऐसा क्यों हो रहा है, वहां ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मन को जो अशांत रहता है, कोई कारण हो तो ना हो, तो भी अशांत रहने की इसकी एक प्रवृत्ति सी बन जाती है। तो उसका क्या किया जाए? मेरे साथ भी 2005 में मुझे लगा, यार ये बात बात पर गुस्सा आता है, बात बात पर मन अशांत हो जाता है। आपके मन की जो चाबी है, आपके गुस्से की चाबी है, आपकी चाबी वो दूसरों के हाथ में रहती है। आप एक पपेट हैं, किसी ने कुछ, बॉस ने कुछ कह दिया, बीवी ने कुछ कह दिया, बीवी तो कुछ कहती रहेगी, आपका मन अशांत है। आप बस में जा रहे हैं, कंडक्टर ने अच्छी तरह नहीं बोला आपको, आपका मन अशांत है। सब्जी वाले ने कुछ बोल दिया, ऑटो रिक्शा वाले ने बोल दिया वहां जाना है तो मैं 200 रुपए लूंगा, ज्यादा मांगे, लेकिन आपने, गुस्सा आया आपको, मन अशांत हो गया। और ज्यादा बार क्या होता है, हमारे अंदर गुस्सा उबलता रहता, धीरे 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 उबलता ही रहता। बहुत बार तो बाहर से प्रकट हो जाता है तो कोई बात नहीं, चलो आया चला गया, लेकिन अंदर एक धीमी आंच पर गुस्सा जो होता है उबलता रहता है। उससे हमारी जो शरीर जो है, शरीर और मन को बहुत हानि होती है। अब मुझे ऐसा लगता है, और डॉक्टरों का भी ऐसा विचार है, कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारी शारीरिक बीमारियां हैं, वो अशांत मन के कारण है। अशांत मन या स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मानसिक प्रॉब्लम्स भी हैं। और इतना स्ट्रेस रहता है तो डिप्रेशन हो जाता है। और आप देखेंगे कि भारत में एक बहुत हाई परसेंटेज जो लोग, बहुत लोगों का है, उनको स्ट्रेस है और उनको डिप्रेशन है। अब देख रहे हैं कि बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में कितने फिल्म स्टार्स ने सुसाइड कर लिया, और इंडिया में कितने सुसाइड्स होते हैं, कितनी आत्महत्याएं होती हैं, हजारों में। हजारों लोग, यहां हम सोचते हैं कि एक आदमी बीमार है, उसको बचाने के लिए 15 करोड़ का टीका लगाएं, 20 करोड़ का टीका लगाएं, किस तरह बचाया जाए। हम जिंदगियों को बचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग, हजारों लोग जो है, वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर के गुस्से को, अपने मन की अशांति को, अपने स्ट्रेस को नहीं संभाल पाते। उनको लगता है कि बस ये सब छोड़ के अब चले जाना चाहिए। ऐसी बुरी हालत में, ऐसे मन स्थिति में रहना भी क्या, जिंदगी का मजा क्या है? जिंदगी का मजा तो तभी है आपका मन शांत हो, फिर गाड़ी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है।
बहुत आलीशान घर हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत ऊंचा रुतबा हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? मन शांत है, आप खुश हैं। मन अशांत है तो बाकी सब चीजों का कोई जिंदगी में आपके महत्व नहीं है। फिर 2005 के करीब मुझे लगा कि भाई मुझे इस सब के साथ नहीं चलना है। मुझे ये गुस्सा अंदर बाहर जो है ना, ये मुझे नहीं चाहिए भाई। मेरी जिंदगी का मजा मुझे नहीं आ रहा। तो बहुत विचार किया, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत लोगों के, धार्मिक लोग हैं उनकी बात भी सुनी। तो अल्टीमेटली सबका लगभग यही विचार था कि इन सब चीजों पर काबू पाने के लिए, अपने आप पर काबू पाने के लिए, अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए, अपने मन की अशांति पर काबू पाने के लिए मेडिटेशन या ध्यान ही एक विधि है। इसके सिवा और कोई चारा नहीं। मेडिटेशन क्या है और भाषणों से भी नहीं पता लगता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सब जगह जाया जाए जहां भी मेडिटेशन सिखाया जाता है, वहां जाके जाया, वहां जाते हैं, रुकते हैं। कोई 10 दिन रोकता है, कोई 15 दिन रोकता है। मैंने कहा जितना भी टाइम लगे एक बार तो सीख के आएंगे। तो मैंने विपासना कोर्सेज में गया, 10-10 दिन के कोर्स होते हैं। फिर आर्ट ऑफ लिविंग वाले में गया, ब्रह्म कुमारीज वाले में गया, ओशोज में भी गया। यानी कि जो भी मुझे मिला, जो मेडिटेशन के बारे में बता सकता है। कुछ लोग पर्सनल मेरे सर्कल में थे, बहुत अच्छा मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, उनसे भी मिला। और काफी टाइम मैंने ये सब सीखने की कोशिश की। एक दिन लगा कि भाई मैं सब जगह जा आया हूं, लेकिन सीखा तो कुछ भी नहीं। सीखा क्यों नहीं? मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी सीखा, मैं वहीं का वहीं हूं। एक और रीजन लगा मुझे बहुत बड़ा कि ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस या मेडिटेशन के प्रचारक किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। उनकी एक धार्मिक विचारधारा है, और अगर आप बहुत धार्मिक नहीं हैं या आप किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो आपकी विचारधारा उनके साथ मेल नहीं खाएगी। जैसे वो कहेंगे मेडिटेशन इज ए ब्रिज बिटवीन यू एंड द गॉड, फिर आपको भगवान पर भी विश्वास करना पड़ेगा, धर्म पर भी विश्वास करना पड़ेगा। या वो बोलेंगे कि मेडिटेशन करने से आपको पुण्य मिलेगा, या आपके पाप धुल जाएंगे, या ये होगा वो होगा। तो वो सब चीजें भी आपकी धार्मिक विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। शायद उनका मेडिटेशन से इतना ताल्लुक नहीं है। मेरा ये मानना है कि मेडिटेशन का किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी धार्मिक विचारधारा से इसका ताल्लुक नहीं है। खैर, फिर गाड़ी आगे बढ़ी। हमने सोचा कि भाई अब तो बहुत कोशिश कर ली, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें। फिर मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा कि मेडिटेशन कैन नॉट बी टॉट, इट कैन ओनली बी लर्न्ड। आपको मेडिटेशन कोई सिखा नहीं सकता, आप सीख तो सकते हो। उसका कारण क्या है? मेडिटेशन के कोई 150 तरीके हैं, और वो 150 तरीके ऐसे नहीं हैं कि कोई भी तरीका उसको अपना ले। हर प्राणी का, हर आदमी का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, कितना वो फिजिकल काम करता है, बहुत सारी चीजों के साथ ये डिपेंडेंट है। भगवान में कितना विश्वास है, वो सब चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन 150 तरीकों में से आपको कोई एक तरीका सूट करेगा। बेसिक बात यह है कि मेडिटेशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर मेडिटेशन का तरीका आपका ठीक नहीं है तो आप ज्यादा दिन मेडिटेशन के साथ जुड़ोगे नहीं। अब मैंने बहुत लोगों को देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। अगर 100 लोग स्टार्ट करते हैं तो शायद उनमें से 1-2 कंटिन्यू करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। छोड़ने का रीजन एक ही है कि जो मेथड उनको सूटेबल है उसको तो चुना नहीं।
जो मेरा मेथड है उससे आप नहीं कर सकते, आपके मेथड से मैं नहीं कर सकता। मेरे इंटरेस्ट अलग है लाइफ में, मेरी विचारधारा अलग है, मेरा धर्म और भगवान के प्रति आस्था अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। तो इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप बचपन से कीर्तन भजन करते रहे हैं, आपकी कीर्तन भजन में बहुत आस्था है, तो आपको मेडिटेशन का वो तरीका सूट करेगा जो भजन कीर्तन से मिलता जुलता है। और अगर आपका धार्मिक विश्वास कमजोर है तो आपको भजन कीर्तन वाला तरीका सूट नहीं करेगा। आपको चुनना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि भाई ये तरीके से मैं करके देखता हूं। आपके कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं? 150 तरीके हैं, कम से कम 15-20 तो मैंने भी आजमाए होंगे, उसमें क्या खर्चा है आपको? तो सोच लिया अगर मेडिटेशन सीखना है, करना है, आज एक तरीके से कर लीजिए, दूसरे तरीके से कर लीजिए, जिसमें आपका मन लगे कि भाई ये मेरे लिए कंफर्टेबल है मेंटली एंड फिजिकली। आपको लगता है कि जमीन पर बैठ के आप अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं, वैसा कर लीजिए। आपको लगता है कि चेयर पर बैठ के कंफर्टेबल है, वैसा वो तरीका कर लीजिए। और कोई चाहता है कि ना मुझे बैठना नहीं, मुझे तो लेट के ही करना है बिस्तर पर, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं, वो भी कर सकते हैं आप बोलेंगे ना मुझे जमीन पर बैठना है, ना कुर्सी पर बैठना, ना लेटना है, मुझे चल के करना है, चलते चलते करना है, तो वॉकिंग मेडिटेशन भी है। अब वॉकिंग मेडिटेशन है, आप कुछ लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वॉकिंग मेडिटेशन, बहुत बार मैंने किया कि आप चलते चलते करते रहिए, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं कि वहां बैठे रहना है, ये करता, आप काम करते रहिए, आप भागते भागते भी कर सकते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसके सूटेबल एक तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मेडिटेशन है क्या। जो मेडिटेशन क्या है उसको जाने बिना आप तरीका ढूंढेंगे। मेडिटेशन का पर्पस तो ठीक है मन को शांत करना, लेकिन मेडिटेशन है क्या? तो मेरी जो समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, मुझे कोई कहता है या आपको कोई कहता है कि भाई आपने खाना खा लिया है, बीड़ी सिगरेट पीना वो भी पी लीजिए, दूध चाय पीनी है वो भी पी लीजिए, और आप इस रूम में 1 घंटा बैठ जाइए, कोई टीवी बुक कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चुपचाप बैठना है, आंखें भी खुली रखिए कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, आपको चुप करके बैठना है। क्या होगा? आप बैठ पाएंगे? 1 घंटा बैठ पाएंगे बिना कुछ किए? करके देखिए कितना मुश्किल काम है 1 घंटा बैठना अपने साथ बिना कुछ किए, कितना मुश्किल काम है। बहुत कम, मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान काम है ये आप कर पाए। आप करके देखिए। उसमें होता क्या, जब हम बैठते हैं, ऐसे में बैठते हैं, खाली बैठे हैं, तो मन में विचार आएगा, अरे 20 साल पहले उसने गाली दी थी, उसने मेरा इंसल्ट किया था, उसने मेरे पैसे नहीं दिए थे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो मेरे साथ धोखा हो गया, फिर मेरा वो रिलेटिव के साथ ऐसा हो गया। कोई अप्रिय घटना आपकी लाइफ में है वो याद आएगी, या फिर आपको याद आएगा, अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मेरा लड़का वहां गया हुआ है, स्कूटर लेके गया हुआ है, बहुत देर से ले आया नहीं, पता नहीं कुछ ऐसा अनहोनी ना हो गई हो। हजार तरह की चिंताएं और हजार तरह के विचार इतने फास्ट आपके अंदर आएंगे कि आपका सिर फटने लगेगा। आप देखेंगे ना, जो लोग रिटायर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए, कुछ काम नहीं है, वो बैठे रहते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं। उनको बोलो कि छोड़ टीवी, अपने रूम में बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते। क्यों? विचारों की शक्ति इतनी तेज होती है कि जब आप कुछ कर नहीं होते, 60,000 के लगभग विचार हमारे मन में आते हैं। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो विचार आते हैं, जैसे मैं बात भी कर रहा हूं तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आपके मन में कुछ और भी आ रहा होगा
कि भाई ये मेडिटेशन के बारे में क्या बोल रहे हैं, इनको क्या पता होगा, क्या करना चाहिए, या किसी और ने कुछ बोला होगा तो आपको याद आ रहा होगा मेडिटेशन के बारे में। तो मेरी बात सुनते सुनते भी आपके दिमाग में कई और विचार घूम रहे हैं। अभी इन विचारों का प्रॉब्लम क्या है? इनको मेडिटेशन, इन्हीं विचारों को हमको डील करना है। इसलिए कि हमारे जीवन का दुख दुख है जो, उसका कारण एक ही कारण, सिर्फ एक ही कारण है, ये इनवॉलंटरी थॉट्स, विचार। मेरे जीवन में मेरे फादर चले गए, मदर चले गए, उनकी कमी मुझे इस टाइम नहीं खलेगी, लेकिन जब वो विचार आएगा कि अच्छा वो भी थे अब नहीं है, तो मन दुखी होगा। इसी तरीके से आपका कोई फैमिली का मेंबर किसी दुर्घटना में, कुछ दुर्घटना हो गई है, तो उसकी फिजिकल एब्सेंस से आपको कोई दुख नहीं हो रहा। फिजिकल आपको सिर्फ उसके बारे में सोच के, विचार के कि ऐसा हो गया था, आपका मन दुखी हो जाएगा। और जब भी आप बैठते हैं तो, खाली बैठते हैं आपके, तो आपके मन में दुख वाले विचार ज्यादा आते हैं। विचार तो आते हैं, दुख वाले ज्यादा आते हैं, मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया था, या वो वाले आएंगे, या फिर जो होने वाला है। जैसे मैंने कहा, आपका बेटा स्कूटर लेके गया हुआ आया नहीं, तो आपके मन में होगा कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, या आप सोचते हैं अरे कल मेरा बॉस आने वाला है, क्या हो जाएगा, ये मकान का मुकदमा है, इसका फैसला क्या हो जाएगा, या वो कोई बीमार है फैमिली में, हॉस्पिटल में, उसके साथ क्या हो जाएगा। अभी वो हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मन में आपके विचार ही विचार आ रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या जो हो गया है उसका विचार है, या हो सकता है उसका विचार है। इसी बात से आप दुखी हो सकते हैं। आप इस मोमेंट पर, प्रेजेंट मोमेंट पर दुखी नहीं हो सकते। अगर आपको हम ऐसा कहा जाए कि जो चला गया है उसके बारे में मन में विचार नहीं लाना, और होने वाला है उसके बारे में विचार नहीं लाना, तो आप दुखी हो ही नहीं सकते। कोई संभव ही नहीं कि आप दुखी होंगे। तो बेसिकली जो मेडिटेशन का पर्पस है, कोई भी 150 तरीके में करें, उन सभी का पर्पस यह है कि इन जो इनवॉलंटरी थॉट्स हैं, जो बेकार के मन में विचार आते रहते हैं, जो हमारे दुख का कारण है, फिर मैं कहता हूं दुख का कारण सिर्फ आपका विचार है। आप सो जाते हैं तो कोई दुख नहीं, क्योंकि उस टाइम विचार ही नहीं आ रहा, खत्म हो गई बात। आपको जब आपका सोच बंद हो जाती है तो दुख भी बंद हो जाता है। आपकी सोचने की शक्ति अगर रोक दी जाए 1 मिनट के लिए टेक्निकली, तो आपके दुख भी खत्म हो जाएंगे। जो दुख है वो आपकी सोच और विचारों के साथ जुड़ा, इनवॉलंटरी थॉट्स के। 2 तरह के थॉट्स हैं, जैसे मुझे कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हैंडल करनी है, या कोई लीगल प्रॉब्लम हैंडल करनी है, या मुझे कोई एसे लिखना है या स्टोरी लिखना है, तो जो थॉट्स आएंगे मेरे में वो वॉलंटरी होंगे, मैं खुद चाहता हूं उन थॉट्स को। लेकिन दूसरे थॉट्स जिनको हम चाहते नहीं है, हम क्यों चाहेंगे कि कोई हमारा रिलेटिव 20 साल पहले उसकी डेथ होगी, उसकी याद अब आए, कोई बुरी दुर्घटना हमारे जीवन में हो गई थी, उसकी अब भी याद है, हम नहीं चाहेंगे। हम कहाँ चाहेंगे वो याद आए, वो इनवॉलंटरीली आ गया है तो हमें भुगतना पड़ेगा। तो मेडिटेशन का जो पर्पस है, एक इन थॉट्स पर कंट्रोल करना, कि अब मैं जो कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप स्विच ऑफ कर देंगे आगे का पीछे का, ऐसा तो संभव नहीं होगा। लेकिन आप मेडिटेशन में जो जो आगे बढ़ेंगे, तो ये जो इनवॉलंटरी थॉट्स हैं, पीछे वाली बातें और आगे वाली चिंता, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। यही एक पर्पस मेडिटेशन का है। ऐसा नहीं आपको भगवान मिल जाएगा या आपका अगला जन्म बहुत ऊंचा हो जाएगा। केवल यही होगा, जो हो गया है उसके बारे में मन में विचार नहीं आएगा, और जो होने वाला है उसकी चिंता नहीं आएगी। आपके विचार
कम होंगे, कम होते जाएंगे धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आज आपने मेडिटेशन शुरू किया, अब जब 6 महीने बाद बैठेंगे तो आपको लगेगा भाई अभी इतने विचार तो नहीं आते, अभी मैं जो काम कर रहा हूं, जैसे YouTube वीडियो देख रहा हूं तो इसी को देख रहा हूं, बाकी के विचार इतने ज्यादा नहीं आ रहे। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद इन विचारों की जो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। आपकी चिंता जो है, अभी जो चिंता है कि बेटा स्कूटी लेके गया था, वो नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा मैं क्यों सोच रहा हूं बेकार, अभी मैं क्यों अपना नेगेटिव सोच रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा या हो सकता है, ऐसा तो नहीं होता। तो मन आपका उसी टाइम रोक देगा, क्यों फिजूल की बातें सोच रहे हो। मैं कह रहा हूं कि विचार जो है आपके कम होते जाएंगे। वो कम कैसे होंगे? कम ये होंगे कि आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा। जब भी विचार आने लगेगा, आपको याद आने लगेगा कि आपके फादर की डेथ हो गई थी, तो आपका मन कहेगा अरे क्यों याद कर रहा है इस बात को, आपका मन आप रोक दोगे उसको। या आने वाली चिंता है कि वो मुकदमा है कोई, उसका क्या होगा, नहीं होगा, हॉस्पिटल में पेशेंट है उसका क्या होगा। तो जो आपकी मेंटल अलर्टनेस है जो मेडिटेशन से आएगी, मेडिटेशन से आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा, अलर्ट सावधान हो जाएगा कि जो पास्ट का विचार है या आने वाली चिंता, ये मेरा दुश्मन है, इसको रोक देना है। तो धीरे 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 ये जो अलर्टनेस है, आपकी सावधानी है, बढ़ती जाएगी। कोई 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन, 6 महीने, मैं कह रहा हूं धीरे 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 होगा, और पूरा कंट्रोल होने में तो शायद बहुत बरस लग जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आप शुरू करेंगे तो 6 महीने बाद आप देखिएगा पीछे मुड़ के कि आप कहां से कहां पहुंच गए। बस इतना ही देखिए, और 6 महीने करके देख लीजिए। मेडिटेशन का पर्पस इनवॉलंटरी थॉट्स को कम करना, और किसी दिन रोक देना है। ना भी रुके तो कोई ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं है। आप ये देखिए कि धीरे धीरे आप शांत हो रहे हैं, ये काफी आपको सांत्वना देगा, तसल्ली देगा कि आपका मन बहुत उत्तेजित रहता था, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे बीवी से झगड़ा, बात बात पे ऑफिस में झगड़ा। आप 6 महीना, 1 साल करके देखिए, हो सकता है कुछ फर्क आया। मुझे भी, और जब मैंने शुरू किया था तो कोई 3-4 महीने बाद मुझे लगा कि मैं पहले से ज्यादा शांत हूं। मेरी बात पर आप विचार करें ना करें, लेकिन मुझे ये बात की बहुत खुशी है कि मैं अपनी बात आपको कह पाया। धन्यवाद।